नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है खुशबू और गेस करो आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखकर शायद आपको आइडिया लग ही गया होगा। जी हाँ, हम ट्रेड फेयर जा रहे हैं आज। और मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ ट्रेड फेयर। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं ट्रेड फेयर के लिए। फ्राइडे का दिन था ये और अच्छी खासी भीड़ थी। फ्राइडे के कंपैरिजन में पासेस हमें 80 रुपीज़ के मिले थे। और सबसे पहले जो हमने एंट्री किया वो था रूम नंबर 14, एग्ज़िबिशन नंबर 14 में एंटर किया है और ये वहीं का व्यू है। तो एंटर करते ही हमें ये सारी चीज़ें दिखी। यहाँ पे काफ़ी कुछ था देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। शूज़ की शॉप थी, लाइट्स की शॉप थी यहाँ पे। और मैं निकल चुकी हूँ मैं पहली शॉपिंग के लिए कि मुझे क्या लेना है। वैसे काफ़ी चीज़ें थी जो मेरे माइंड में थी ऑलरेडी लेने के लिए, बट एक तो ट्रेड फेयर ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जो चीज़ नहीं भी लेनी होती वो भी आप लेने के लिए लग जाते हो। तो यहाँ पे मैं गई दुपट्टा देखने के लिए। दुपट्टा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, तो सबसे पहले मैं गई दुपट्टा देखने के लिए। ये दुपट्टा इन्होंने 200 का बताया था, बट प्रिंट बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा था मुझे। मैंने इन्हें और कलर और डिज़ाइन दिखाने को बोला, बट फिर वो वर्कआउट नहीं किया, समझ नहीं आया। तो मैं फिर और आगे जाने लगी। यहाँ पे फिर मैंने ये जूतियाँ देखी, तो ये भी अच्छी लग रही थी, बट जो प्राइस उन्होंने बोला वो मुझे इतना समझ नहीं आया। मुझे लगा शायद ये कुछ ज़्यादा ही प्राइस बोल रहे हैं। और जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उस हिसाब से मुझे लगा नहीं। मैंने पैरों में भी ट्राई किया था, बट वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैं सिर्फ प्राइस ही चेक कर रही थी। पैरों वाली वीडियो मेरी कट हो चुकी है, बट मैंने ट्राई किया था, उसके लिए वीडियो ऑफ़ करनी पड़ी थी। मम्मी से पूछा, मम्मी को भी प्राइस ज़्यादा लगा। फिर यहाँ पे मम्मी आ गई। मम्मी को यहाँ पे ये नेकलेस वगैरह देखने थे, वो देखने लगी वो। बट बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, तो यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया। ये प्राइस भी कुछ ज़्यादा कॉस्टली लग रहे थे। ये इन्होंने जो प्राइस बोला था वो 200 के ऊपर बोला था, तो छोड़ दिया। फिर ये ड्रेसेस देखी हमने, कुर्तियाँ, ये मटेरियल था। तो यहाँ मैं देखने लगी और मुझे एक मरून कलर की, ये जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये ड्रेस का मटेरियल, बेसिकली सूट का प्रॉपर मटेरियल था, ये मैं देखने लगी थी। और मुझे ठीक भी लग रहा था। 1000 का प्राइस था, ठीक था, बट इसका जो वर्क है ना वो ऐसा लगा कि वो चुभ सकता है, तो इसी वजह से मैंने फिर वो लिया नहीं। फिर मैं ईयर रिंग देखने को के लिए आ गई। ईयर रिंग के भी डिज़ाइन थे काफ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा। तो फिर मैंने यहाँ पे बस देखा, मम्मी से पूछा क्या करें, और फिर मैंने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और फिर हम आगे निकल गए। फिर ऐसे ही मैं देखने लगी। कैमरा मम्मी हैंडल कर रही है, मम्मी को मैंने थोड़ा तंग भी कर दिया कैमरा हैंडल करा के। आज वो मेरी कैमरा मैन थी। यहाँ पे मैंने खुद हैंडल किया और हम कंफ्यूज थे कि हमें जाना कहाँ है। तो हम सोचने में बैठे हुए थे कि क्या करें, किधर जाए, क्योंकि बहुत सारे जब ज़्यादा ऑप्शंस भी होते हैं ना आपके पास, तो भी आप चीज़ों को लेने में कंफ्यूज हो रहे होते। तो वही हो रहा था हमारे पास। तो हम वॉक कर रहे थे और मैं सोच रही थी मुझे जो ये बिहार का मधुबनी पेंटिंग होती है वो मुझे अट्रैक्ट करती है। तो वैसी ड्रेस लेने का सोच रही थी मैं कुछ। और यहाँ पे हमें चादरें दिखी। ये चादरें हमें ज़रूरत थी। ये चादर हमें जो मिल रही थी वो 500 की 2 थी, सिंगल बेड की। तो ये कॉटन की बेडशीट थी जो मम्मी ने ली। 2 बेडशीट ली थी 500 में। सही लग रहा था मुझे, प्राइस ठीक था। और फिर मम्मी को छोटे छोटे बैग्स का शौक़ है, लेदर के बैग्स का, तो फिर वो यहाँ पे देखने आ गई थी। लेदर के बैग अच्छे लग रहे थे बैग। प्राइस थोड़ा हमें ज़्यादा लगा। प्राइस इन्होंने जो बोला वो ज़्यादा हो गया। मम्मी को पसंद बहुत ज़्यादा आया था। इन्होंने पूछा प्राइस, तो फिर वो बहुत ही, आई गेस 1600, वो भी आगे बोलेंगी भी 1600 प्राइस है। तो मम्मी भी पूछने भी वाली है प्राइस। प्राइस सुन के, हाँ, प्राइस ज़्यादा था तो छोड़ दिया। फिर उसके बाद में हम आ गए यहाँ पे बेडशीट लेने के लिए, डबल बेड के लिए, क्योंकि वो भी हमें चाहिए थी। तो डबल बेड के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, कुछ मम्मी को पसंद नहीं आए। मैंने पूछा था, वो हाथ में जो उन्होंने ले रखा था वो पसंद नहीं आया, और वहाँ पे काफ़ी डिज़ाइंस लगे हुए थे, वो भी मम्मी को इतने पसंद नहीं आ रहे थे। और मुझे भी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा दूसरी साइड जाकर देखने का। मैंने सोचा, मैं उस साइड से उठ गई थी और फिर मैं दूसरी साइड जाके, क्योंकि यहाँ पे बैठने का सही स्पेस नहीं था,
फिर मैं सोचा आराम से कंफर्टेबली देखते हैं, तो फिर यहाँ देखा तो उनके हाथ में एक वो किसी दूसरे कस्टमर को शो कर रहे थे बेडशीट, वो मुझे ज़्यादा सही लगी वहाँ पे। काफ़ी देखने के बाद में मुझे वही उनके हाथ वाली समझ आई, तो फिर हमने वो बेडशीट ले ली। 500 की थी, मटेरियल अच्छा था। उसके बाद हम बाहर निकले। सो हम गए थे एग्ज़िबिशन नंबर 14 एंड उसके बाद 12 में। और फिर हमने खाई आइसक्रीम। आइसक्रीम काफ़ी टेस्टी थी। बाहर का हम वॉक फिर करने के लिए निकले क्योंकि अच्छी हवा भी चल रही थी, उस टाइम वेदर अच्छा था, तो हमने सोचा आइसक्रीम खा लें। आइसक्रीम जल्दी जल्दी फिनिश करी हमने और फिर मम्मी का किया फ़ोटो सेशन। यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी और फिर मैंने पूछे मम्मी से कुछ क्वेश्चंस। कि आपके पर्स में ऐसा क्या खजाना है जिसके चक्कर में आप पर्स नहीं छोड़ सकती हैं? कौन सा खजाना आपके पर्स में? बोलो। कुछ भी है? तो अगर मैंने पकड़ लिया पर्स तो क्या दिक्कत है? बोलो। यहाँ के मज़े आ रहे हैं? हाँ, पहले कभी आई हो यहाँ पे? पहली बार आई। उसके बाद हम आगे चलने लगे और ये व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था रात में लाइटिंग इफ़ेक्ट की वजह से। और आगे बढ़े तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी थी। यहाँ पे हो रहा था प्रोग्राम जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो हमने सोचा हम भी चलते हैं और हमने एक सीट वहाँ पे ली और बैठ गए हम यहाँ जाके प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए। डांस का प्रोग्राम था तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और ये रहा प्रोग्राम। काफ़ी इंटरेस्टिंग डांस प्रोग्राम था, मम्मी को भी बहुत मज़ा आया। उसके बाद में हम निकले एग्ज़िबिशन नंबर 2 के लिए। तो ये थी यहाँ की एंट्री एग्ज़िबिशन नंबर 2 में। और ये है व्यू उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की एग्ज़िबिशन थी। यहाँ पे हमने जाते ही एंटर किया और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था उत्तर प्रदेश। यहाँ पे यूनाइटेड बाय ट्रेड भी लिखा हुआ है, तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से ही हैं, मैं और मम्मी। तो हम पूरा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ ऐसा दिख रहा था यहाँ पे। सो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। लाइटिंग इफ़ेक्ट भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी लग रही थी। और ये इन्होंने ताजमहल बना रखा है, बहुत ही बेहतरीन काम, मतलब बहुत ही बेहतरीन आर्ट पीस था ये। और इसके बाद में ये कुछ अलग हमें और डेकोरेशन मटेरियल दिखे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मतलब ये वो है जो घर ले जा सकते हो। उसके बाद में हम आए बिहार के एग्ज़िबिशन में। यहाँ पे बिहार में जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हैंडवर्क आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देखो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बना रखी, यहाँ तक कि बैंगल्स, ईयररिंग ना, ये कुछ मटेरियल होता है, कोई घास होती है जिससे ये बनाया जाता है। तो इन्होंने उस घास का यूज़ करके उस पर कलर किया है एंड देन ये बैंगल्स, ईयररिंग बनाई हुई है। देन मधुबनी पेंटिंग सबको ही पता है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। सो ये हमने देखी। मैंने पेंटिंग तो नहीं ली बट मैंने कुर्ती ली जो मधुबनी पेंटिंग बनी हुई थी, कुर्ती एंड दुपट्टा, तो वो सही मिला हमें। एंड इसके बाद में हम आए ये खादी वाले एरिया में जहाँ पे गांधी जी का जो वो ये खादी का प्रोडक्ट वगैरह बनाते थे, तो ये चरखा रखा हुआ है और गांधी जी यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पर हम आए और ये पूरा यहाँ का व्यू था, ये कुछ ऐसा बना हुआ था। अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको व्यू मिलेगा। उसके बाद में हम थोड़ा जल्दी में भी थे, एक्चुअली हमारे पास टाइम कम था और घर से भी फ़ोन आने लगा था भाई का कि कितना टाइम लगाएगी। तो लास्ट ये चरखे का व्यू मैं लेने लग गई थी। मैंने कहा ठीक है, घर तो जाना ही है बट व्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम घर के लिए निकलने लगे और जाते जाते हमने देखा ये बैंड का परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे क्योंकि लाइटिंग इफ़ेक्ट भी आ रहा था। और शॉपिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्या हमने शॉपिंग की। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।